नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, जिस दौरान वे एक सख्त दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जमीन पर सो रहे हैं और सिर्फ नारियल पानी ही पी रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नारियल पानी उस सात्विक खान पान का हिस्सा है जिसे प्राण प्रतिष्ठा से पहले करना जरूरी होता है। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी उठने और सात्विक डाइट को लेने के अलावा पीएम मोदी इन दिनों पश्चिम और दक्षिण भारत के मंदिरों का दौरा भी कर रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी विधि विधान के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर विपक्ष अलग ही माहौल बना रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस समारोह से दूरी बनाने की घोषणा तो पहले ही कर दी थी। राहुल गांधी ने इसे बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल कार्यक्रम बताया, तो सपा मुखिया अखिलेश यादव, एनसीपी मुखिया शरद पवार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के कई नेताओं ने 22 जनवरी के बाद मंदिर आने की बात कही है। इसके साथ ही विपक्ष के नेताओं ने राम मंदिर उद्घाटन में न जाने के अलग अलग कारण बताए हैं और अलग अलग मंदिरों में जाकर बीजेपी के अलग धार्मिक माहौल बनाने की कोशिश भी की जा रही है। अब यहां इस सवाल का जवाब जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पूरा विपक्ष कहां कहां व्यस्त होगा। तो चलिए विस्तार से सबके बारे में जानते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। वो फिलहाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बताया है। खबरें हैं कि ये भाई साहब उस दिन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। उसके बाद अयोध्या रामलला के दर्शन करने कब जाएंगे, उसके बारे में अभी राहुल गांधी ने कुछ नहीं बताया है। बात अगर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की करें तो ममता दीदी ने भी 22 जनवरी को अयोध्या जाने से इंकार कर दिया है और कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम नेताओं का नहीं बल्कि साधु संतों का काम है। उस दिन वो काली मंदिर में जाकर पूजा करेंगी। अयोध्या कब जाएंगी कोई पता नहीं है। इसी तरह महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना उद्धव गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे भी 22 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर में महाआरती करेंगे। उनका कहना है कि यह कार्यक्रम शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है। उद्धव जी अयोध्या कब जाएंगे कुछ पता नहीं। इसी तरह सपा के मुखिया अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने अयोध्या न जाने के पीछे का कोई खास कारण नहीं बताया है। उनका कहना है कि 22 जनवरी के बाद वो परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। अखिलेश ने अपने 22 जनवरी के प्रोग्राम के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया है। एनसीपी के मुखिया और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार भी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन करना आसान होगा, इसीलिए मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पवार साहब दर्शन करने के लिए जाएंगे। उनका 22 तारीख को क्या प्रोग्राम है अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है क्योंकि उन्हें औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला, इसीलिए वो भी 22 जनवरी को रामलला के दर्शन करने नहीं जाएंगे। 22 तारीख के बाद केजरीवाल जी अपने परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे। 22 तारीख को क्या करेंगे अभी तक उनका कोई ऐलान नहीं हुआ है। इसी तरह सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी भी 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि धार्मिक आस्था पर राजनीति हो रही है। 22 तारीख को वो क्या करेंगे नहीं पता। अयोध्या कब जाएंगे उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। डीएमके के मुखिया और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इस समारोह को हाईजैक करने का आरोप लगाकर 22 जनवरी को अयोध्या जाने से इंकार किया है। स्टालिन जी अयोध्या कब जाएंगे और 22 तारीख को क्या करेंगे इसके बारे में उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया है। इसी तरह का बयान आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव का भी आया है। वो भी 22 तारीख को अयोध्या जाने से इंकार कर रहे हैं। दर्शन करने कब जाएंगे कुछ पता नहीं। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाने को लेकर विपक्ष के नेताओं के अपने अपने तर्क हैं। किसी का कहना है कि 22 जनवरी के बाद वो अयोध्या जाएंगे, जबकि कोई वहां जाने को तैयार ही नहीं है। जबकि कुछ नेता अलग ही मंदिरों में जाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी केवल धर्म की राजनीति कर रही है। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।